हम यहाँ पर जो आज है CET ओल्ड पेपर जो कि 19/4/2024 को हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। ग्रेजुएशन लेवल का था। पेपर का जो कोड है आप देख ही रहे हैं 131A। इस प्रकार 4 पेपर हुए थे। ये पेपर की जो डेट है 17/11/2023 शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर था। तो इस पेपर को डिस्कशन करने के पीछे पर्पज ये होता है कि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो सिंपल सा जो है हम किसी कोर्स को परचेस कर लेते हैं और उसकी प्रिपरेशन करने लगते हैं, तैयारी करने लगते हैं। और अधिकतर जो हम देखते हैं कि हम सफल नहीं हो पाते हैं या हम पढ़ते कुछ हो रहे वहां जाके देखते हैं तो कुछ प्रश्न जीके के हम कर लेते हैं, बाकी दूसरे प्रश्न नहीं कर पाते। तो एक ऑथेंटिकेशन या एक प्रूफ वाली तैयारी कैसे हो जिसमें हम सफलता प्राप्त कर सकें। हम देखते हैं कि लगभग अभी जितने भी एग्जाम है, एक पशु परिचर को छोड़कर जितने भी एग्जाम होने हैं वो सब सीईटी के अंदर होते हैं। और सीईटी मेन पर्पज है कि अगर आपको राजस्थान के अंदर कोई जॉब चाहिए तो आपको सीईटी करना पड़ेगा। बिना सीईटी के आप परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाओगे। अभी हम देख ही रहे हैं कि जो भी एग्जाम हुए हैं, जूनियर अकाउंटेंट का है या भी जो एलडीसी का है, इसमें सीईटी के आधार पर ही बच्चों को लिया गया है। तो हम यहाँ पर अगर एनालिसिस के तौर पर अगर पेपर को सोल्व करते हैं और पेपर का पूरा सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में लगभग हर टॉपिक से मतलब सिलेबस बहुत लेंथी है। जब हम इसके बाद पेपर को डिस्कशन करने के बाद सिलेबस को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने बड़े सिलेबस में से किस टॉपिक में से प्रश्न पूछे गए हैं। चारों शिफ्ट जो हुई है, चारों शिफ्ट में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। जैसे आरएस टाइप का सिलेबस है और किसी भी एग्जाम को हमें 100 में से 100 नंबर नहीं चाहिए, यानी मतलब 300 नंबर का जो पेपर है 150 क्वेश्चन है तो हमें 300 नंबर में से 300 नहीं चाहिए। तो एक स्मार्ट स्टडी जो होती है वो दूसरों से आपको आगे ले जाती है और आपकी सफलता के लिए वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी क्रम में हम जो है इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पेपर का लेवल होता है, क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और सिलेबस को बाद में जब हम इनको सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन करने के बाद जब हम सिलेबस को देखेंगे तो पता चलेगा कि सिलेबस में इतना सारा टॉपिक है लेकिन प्रश्न कुछ ही टॉपिक में से पूछे गए और चारों शिफ्ट में उन्हीं टॉपिकों में से प्रश्न पूछे गए। तो एक पास्ट के बिहेवियर यानी जो पास्ट था उसके आधार पर हम एनालिसिस कर कर फ्यूचर की तैयारी करेंगे तो बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। स्टैटिक जो होती है, पुराना जो पास्ट डाटा है उसके आधार पर हम प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे और डेफिनेटली जो है हम अच्छे नंबर से सीटी में जाएंगे और जो एग्जाम होंगे उसमें भी सिलेक्शन ले पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये पेपर था। अ, जो पेपर है इसमें पहला क्वेश्चन था कि यहाँ पर दिया था राजनीतिक कार्यकर्ता और यहाँ पर दिए थे संबंधित देशी राज्य। तो इसमें पूछा था आपसे कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसे ए दिया था कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता थे, हरि मोहन माथुर करौली के कार्यकर्ता थे, मथुरा दास माथुर मारवाड़ के कार्यकर्ता थे, या फिर गोपीलाल यादव भरतपुर के कार्यकर्ता थे। तो चारों में से वह कौन सा था जो सुमेलित नहीं था। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर होगा वह होगा हरि मोहन माथुर। हरि मोहन माथुर जो है ये करौली के नहीं थे। हरि मोहन माथुर जो है ये नहीं करौली के नहीं थे। तो पहला जो है हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? 1937, 1928, 1938 या 1942? तो आप सभी को पता है कि 1928 में भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये ऐसे क्वेश्चन है जो सभी सही कर सकते हैं, मतलब लगभग लगभग 90% जो है सभी सोल्व कर सकते हैं कि जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो आप सभी को पता है कि जो है जयपुर के जो थे ईडन थे, ठीक है। जयपुर के कौन थे? विलियम ईडन। वहीं बात करें मेजर बटन कोटा के थे। मौसन जो थे ये जोधपुर के थे, नेक मौसन, ठीक है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न जो है भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? मतलब वो कौन सा गवर्नर था इसके कार्यकाल में ये जो अधिनियम पारित किए गए? लॉर्ड एम हस्ट, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मेयो? तो इसका जो हमारा सिंपल सा जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो अधिकतर को आता है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा चार्ल्स मेटकल। नेक्स्ट, ये थोड़ा हो सकता है आपको नहीं आए। हुटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्जुनलाल सेठी, हीराभाऊ उपाध्याय, जमुना लाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? तो हुटंडी जो कि अजमेर में है और वहां पर गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर के हुटंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है प्रताप। प्रताप समाचार के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने किसानों का जो बिजोलिया आंदोलन है इसको पूरे भारत में प्रसारित कर दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है सावधानी पूर्वक पढ़िए। दो कोट दिए हैं और पूछा है कि सही कोट कौन सा है। पहला कोट दिया है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। दूसरा है सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था क्या? तो पहला है कि एक कथन ही सही हो या सेकंड हो या ना तो फर्स्ट हो या ना सेकंड हो, और डी है दोनों कथन सत्य। तो इसका जो आंसर होगा इसका होगा कि दोनों ही कथन जो है वो सत्य है। ये 19वीं सदी में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी और सभा की स्थापना का मेन पर्पस जो था समाज सुधार करना। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? प्रश्न को ढंग से पढ़ना कि 1857 की क्रांति जब चल रही थी तो अंग्रेज और जोधपुर राज्य की सेना जो मिल गई संयुक्त सेना, उसने किसे पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह को या जयदयाल मेहराब खां या रावत राम सिंह ने? तो इसका जो हमारा आंसर आएगा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। नेक्स्ट, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चवरी कर लगाया था? तो ओल्ड टाइम में जो है राजा जो होते हैं वह अपने प्रशासन या शासन को चलाने के लिए टैक्स लगाते थे। अब तो जैसे जीएसटी लगता है, लेकिन उस टाइम करों का अलग अलग नाम था, चवरी कर, तलवार बंधाई कर, इस प्रकार के जो रियासत थे वो कर लगाता। तो पूछा कि किस ठिकाने ने चवरी कर लगाई थी? कुचामन, डीडवाना, भेसोरगढ़ या बिजोलिया? तो इसका सिंपल सा जो होगा वो होगा बिजोलिया। नेक्स्ट, ये हो सकता कुछ अलग हो। महणसर प्रसिद्ध है। महणसर क्यों प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए, मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेलियों के लिए या सती माता मंदिर के लिए? तो जो महणसर प्रसिद्ध है वह है सोने की चित्रकारी के लिए। महणसर क्यों प्रसिद्ध है?
सोने की चित्रकारी के लिए। नेक्स्ट, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो बाणासुर गांव में, मंगलूना गांव में, हरनावा गांव में, या रामपुरा बोरी में। हो सकते हैं कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, तो उनको आप पढ़ोगे तो याद हो सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा मंगलूना गांव में। केशवानंद का जो जन्म है वो मंगलूना गांव में हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल संस्था कहाँ है? तो ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो अधिकतर आपको पिछले एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो लगभग लगभग 50% जो है इसको जानते हैं, इसका उत्तर जानते हैं। जब भी आपके प्रश्न ऐसा आता है कि लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ है, भारत का लोक कला मंडल कहाँ है, तो ये है राजस्थान में ही, और इसको आप सबको पता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा उदयपुर। नेक्स्ट, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना बहुत तरीके से, नहीं तो गलती हो सकती है। उसने पूछा स्थान, ना कि डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछता तो हम बता सकते थे झालावाड़। पूछा है स्थान की, उस डिस्ट्रिक्ट के किस स्थान में लगता है। और लगभग लगभग यहाँ को सीताबाड़ी को छोड़कर ये तीनों ही जो चीजें हैं झालावाड़ के अंदर आती, झालरा पाटन, केसराय पाटन। तो जो मेला लगता है, वह हमारा जो मेला लगता है वो लगता है, स्थान का पूछा है तो स्थान वो झालरा पाटन में लगता है। नेक्स्ट, जो चित्तौड़गढ़ है और विजय स्तंभ जो है, इस पे पहला स्मारक पे डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा, ओल्ड ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो इसमें जो सबसे पहले जो डाक टिकट जारी होती है वो 1949 यानी 1949 में। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? यानी अकबर ने किला बनाया जिसका नाम था शुक्र तालाब, और ये किस किले में स्थित है? शेरगढ़, नागौर, गागरोन या सिवाना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 16 का, वो होगा नागौर। ये जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं, ये जो आंसर सीट है उसी के आधार पर आपको बताए जा रहे हैं। वास्तविक जो कंफर्म होने के बाद जो आंसर सीट आई है RBSSM की, उसके बाद ही आपको ये बताए जा रहे हैं। तो ये ऑथेंटिक प्रूफ है और ये मान सकते हैं कि 100% ट्रू है। इसी के आधार पर हम चले। अगला प्रश्न है, लोहद्रवा प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है लोहद्रवा? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या गुजरों के लिए? तो जो लोहद्रवा है वो प्रसिद्ध है जैन के लिए। ठीक है, जैन के लिए वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? यानी एक चित्रकार था जिसका नाम था साहिबुद्दीन, और मेवाड़ के किस शासक ने उसको सुरक्षा यानी सेफ्टी प्रदान की थी? महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह या महाराणा कुंभा? तो ये भी प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। इसका जो उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। अगला प्रश्न है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो ये जो है कला और संस्कृति का प्रश्न है, राजस्थान जीके में कला और संस्कृति का प्रश्न है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पहले भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या तेरह ताली नृत्य? तो इनका जो नृत्य है वो चरी नृत्य से संबंधित है। गुर्जर जाति जो है वो चरी नृत्य ही करती है और चरी नृत्य के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र जो है तीनों से अलग है? खड़ताल, मशक, शहनाई या अलगोजा? तो तीनों से जो अलग है, आप तीनों को पढ़ते हैं, तत्वाद्य यंत्र, सुशिरवाद्य यंत्र। ठीक है, तो कोई जो है तांबा का मतलब लोहे के से बना होता है, कोई जो है बजाने के लिए बना तो पूछ रहा है कि तीनों में से कौन सा अलग है। तो यहाँ पर जो हमारा तीनों में से जो अलग होगा वो होगा खड़ताल। ठीक है, खड़ताल होगा।
हम अगर खड़ताल इंस्ट्रूमेंट देखना चाहते हैं तो ये इस प्रकार का जो है खड़ताल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इस तरह का। तो ये तीनों से अलग है, इसलिए इसने हमको बताया ये इस तरह का खड़ताल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? ठीक है, कोई षड्यंत्र केस किया था प्रताप सिंह बारट ने जिसके कारण उनको कारावास दिया गया, तो कौन सा था? अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा या बनारस षड्यंत्र कांड। तो ये भी लगभग लगभग आपको आता होगा और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो है कह सकते हैं कि हिस्ट्री से ये प्रश्न है। बनारस षड्यंत्र का षड्यंत्र जो मुकदमा है इसके कारण इनको कारावास दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और मानव अंग, एक तरफ आभूषण है और एक तरफ मानव अंग है, जो सुमिलित नहीं है उसको आपको बताना है। तो पहला दिया है सुरलिया कान का है, तिमणिया गले का है, रमझोल कलाई की है और तगड़ी कमर का है। तो इसमें जो नहीं आता है, आपको पता है कि तिमणिया गले में पहना जाता है, तगड़ी जो है कमर में पहनी जाती है और सुरलिया जो है कान का है। जो हमारा नहीं है, जो सुमेलित नहीं है, वो है रमझोल। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीधर अंधेर को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? यानी एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्रीधर अंधेरे, अंधारा, क्योंकि अंक की मात्रा लग रही है, अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा या उनियारा। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो होगा देवगढ़। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा देवगढ़। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर दी है कुल देवी और यहाँ पर दी है जाति। पूछा है इन कुल देवियों को इनकी जाति से आपको सम्मिलित करना है। तो आपको पता है कि जो करणी माता है, ये करणी माता जो है ये किनकी कुल देवी थी? ये जो थी चारण जाति की। किनकी कुल देवी थी? चारण की। नारायणी माता आपको पता है, आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको ये है कि कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप एक या दो को मिलाकर कर सकते हो। तो जो नारायणी माता आपको पता, आपने पढ़ा है कि जो नारायणी माता है, ये नारायणी माता जो है नाई जाति की कुल देवी है। ठीक है, तो आपको पता है 4 में फर्स्ट आ रहा, तो 4 में फर्स्ट इसमें भी नहीं आ रहा और 4 में फर्स्ट इसमें भी नहीं आ रहा, 4 में फर्स्ट इसमें भी नहीं आ रहा। तो हमारा जो आंसर है सिंपल सा सी हो गया। ठीक है। अगर हमको कुछ इतना सारा नहीं पता है तो जो मिलाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं या सुमेलित करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें अगर हमको एक या दो भी पता है तो मुझसे उसका मिलान कर सकते हैं। जैसे आपको करनी पता है कि चूहों की देवी है और चारण जाति जो होते हैं इनके जो कुल देवी मानते हैं चारण जाति के जो लोग हैं। नारायणी माता आपने पढ़ा है कि नाई समाज की कुल देवी। तो इस प्रकार अगर दो ही आपको पता है तो आप मिलान करके उसका आंसर देखते हैं। तो पहले का फोर्थ है चारण, सेकंड का है सकराय माता। सकराय माता जो है खंडेल वालों की कुल देवी है, खंडेलवाल की कुल देवी है। इसी प्रकार अगर एक ही लास्ट बचा तो आई माता जो है ये सिरवी जाति की कुल देवी है। नेक्स्ट, बातारी फुलवारी को कितने खंडों में बांटा गया है? बातारी फुलवारी को कितने खंडों में बांटा गया है? तो ये भी लगभग लगभग ओल्ड ही क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा होगा कि इसको 14 भागों में जो इसको विभाजित किया है। बातारी फुलवारी को जो 14 भागों में है विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, गोविंद देव मंदिर जो कि जयपुर में है, मदन मोहन मंदिर जो कि करौली में है, इसका संबंध जो है किस संप्रदाय से? ठीक है, दो मंदिर है कि गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में है, मदन मोहन जी का मंदिर जो कि करौली में है, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, राम स्नेही या गौड़ी संप्रदाय से? तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये, इसका जो आंसर होगा गौड़ी संप्रदाय। ठीक है। नेक्स्ट, केसरी सिंह बारट, ये भी हिस्ट्री से पूछा गया है। केसरी सिंह बारट चेतावनी रे चुंगटिया जो लिखा था, मतलब चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था, ये किसको संबोधित कर कर लिखा था?
केसरी सिंह बारड जो है ये स्वतंत्र सेनानी थे। ये भी लगभग जो है स्वतंत्रता से पूछा गया क्वेश्चन है, और ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, राजस्थान की हिस्ट्री से। तो पूछा है कि चेतावनीराज चुंगटिया जो लिखा था ये किसको संबंधित करते हुए लिखा था, तो ये भी ओल्ड ही क्वेश्चन है। और लगभग लगभग जो है 50% से 60% जो है इसको जानते हैं कि किसको लिखा था। तो आपको सबको पता है, महाराणा जो फतेह सिंह थे उनको ये लिखा गया था। ठीक है। आप अगर ओल्ड जो होती है 6 से जो हमारा राजस्थान अध्ययन चालू होती है राजस्थान में, उसको आप पढ़ोगे तो स्वतंत्रता की जो बुक है उसमें आपको अच्छे से ये चीजें मिलेगी, मेंशन करोगे। अगला प्रश्न है, जोधपुर का महामंदिर या उपासना स्थल है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। तो ये जो है जोधपुर के अंदर हम देखते हैं मानसिंह के शासनकाल को स्वर्ण काल कहते हैं, और ये जो है लगभग लगभग कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल जो है किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो हमको जोधपुर में एक ही संप्रदाय अधिकतर देखने को मिलता है जिसका नाम है नाथ संप्रदाय। तो ये जो जुड़ा हुआ है उपासना स्थल नाथ संप्रदाय से देखता है। फिर ये भी कला संस्कृति से पूछा गया है कि बड़ार क्या होता है। तो लगभग लगभग ये तो सबको ही आता है कि बड़ार क्या है। तो राजस्थान की मतलब विवाह पर आयोजन एक भोज क्या है, या फिर राजस्थान की एक जनजाति है क्या, तो बड़ार एक जनजाति हो नहीं सकती, अंतोष्टि की एक क्रिया हो नहीं सकती, राजस्थान की एक झील हो नहीं सकती। तो इसको सबको पता है कि विवाह पर जो है भोज कराया जाता है उसको बड़ार कहते हैं। ठीक है, वधु पक्ष की ओर से विवाह पे जो भोज कराया जाता है उनको बड़ार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 जो है दिए हुए और उससे पूछा है कि कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। हम्मीर महाकाव्य नयनचंद सूरी ने लिखा है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने, क्वाल या माला उदोतन सूरी, या पृथ्वीराज विजय चंद्रप्रदाय। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होगा कि वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी का ही है। आप जो कंफ्यूज हो गए, दोनों में कंफ्यूज हो गए, कुअलमाल युद्धचंद सूरी की है। यहाँ पर जो है पृथ्वीराज विजय लिखा हुआ है, ना कि रासो। ठीक है, मिस्टेक इतनी है कि यहाँ पर पृथ्वीराज रासो नहीं लिखा है, विजय लिखा है। तो यही जो है, यही हमारा इतनी छोटी सी जो एरर है, इससे हमारा क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो आपने पढ़ा होगा, जिसने चंद्रप्रदाय लिखी, ना कि पृथ्वीराज विजय। ये नाम सुनने को ही मिलता नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इतना पढ़ने के बाद भी कितनी छोटी छोटी एरर से हम क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुंगती नामक जो कविता के संग्रह के रचयिता कौन थे। कीर्ति शर्मा, मिठेशा निर्मोही, विजय वर्मा, या आशा आशा पारासर। तो कौन था इस कविता का जो है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा मिठेशा निर्मोही। ठीक है, मुंगती नामक कविता का संग्रह के रचयिता कौन थे, मिठेशा निर्मोही। नेक्स्ट है कि जो भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं। भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं और कमर के ऊपर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं, जामा, कछपू, पोलिया, या खोइतू, क्या कहते हैं उसको। ये भी लगभग आप सबको पता होगा। तो इसको जो है क्या कहते हैं, खोइतू कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। ये भी हिस्ट्री से पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोक देवता कल्लाजी राठौड़ को, और कला संस्कृति में भी देवता के टॉपिक में इसको देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं। तो ये आपको सबको पता है कि कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है 34, सांप्रदायिक सौंदर्य के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। तो 4 जो है ये सांप्रदायिक से संबंधित है, जिनका नाम दिया है काजी हमीउद्दीन नागौरी, किस सूफी संत सिलसिले के थे। तो चिश्ती से थे ये, या कादरी से थे, या मंगरीबी से थे, या सुहार वर्दी से। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 34 का, ये होगा डी। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो। ठीक है, डी। अगला है, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है।
मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, बारा में, जालोर में या राजसमंद में? तो इसका जो हमारा आंसर होगा कि मलिक शाह की जो दरगाह है या जो मस्जिद है वो जालोर में। तो लगभग लगभग जो 35 क्वेश्चन है ये हमको देखने को मिलते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री से, हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं, या तो इंडिया की हिस्ट्री, और लगभग लगभग बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की जो हिस्ट्री है उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 35 से लगभग लगभग भारत के एक दो ही मिलते हैं, बाकी अधिकतर जो है यहाँ पर जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो अब तक हमने है 1 से 35 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, और जो हम आगे चलेंगे तो ये जो है क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी के हैं, लगभग 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा